हमास चीफ की मौत से भड़का हिजबुल्लाह, इजराइल पर हमले तेज करने का किया ऐलान। ईरान ने भी इजराइल को दी वार्निंग। हमास के चीफ याह्या सिनवार को मौत की नींद सुलाने के बाद इजराइल का बदला पूरा हो गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या इजराइल की टेंशन अब खत्म हो गई? क्योंकि एक तरफ लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया, तो दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमास के मुखिया याह्या सिनवार को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जानकार मानते हैं कि इजराइल की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमास चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो इजराइल पर हमले और तेज करेगा। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन अटैक किए, जिनमें से 2 को इजरायली सेना ने मार गिराया, जबकि एक ड्रोन पीएम आवास के नजदीक एक बिल्डिंग में गिरा। हालांकि गनीमत रही कि इस अटैक के वक्त पीएम नेतन्याहू या उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री आवास में मौजूद नहीं था। उधर ईरान हमास चीफ की मौत से उबल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजरायली हमले में मारे गए हमास चीफ याह्या सिनवार को शहीद करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि याह्या सिनवार ने अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए जान दी है। वो हमेशा फिलिस्तीनियों के दिलों में जिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बता दें कि बुधवार यानी 16 अक्टूबर को इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनवार को राफा में मार गिराया था। याह्या सिनवार और कोई नहीं बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों को हमास की सेना ने बंधक बना लिया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हमास चीफ की मौत के बाद इस युद्ध पर कुछ विराम लगेगा, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से आ रहे बयानों से ऐसी उम्मीद कम ही लगती है।